हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोजेक्ट बीएमएस। एग्ज़ाम सर पर आ गए हैं और सिलेबस इतना बड़ा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम समझाएंगे कि कैसे कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इसके लिए हम समझाएंगे बीएमएस एग्ज़ाम में लगने वाला 80-20 रूल कि कैसे सिर्फ 20% सिलेबस से 80% पेपर आता है। हम जानेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो बस इसको पढ़ लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ ऑफ क्रिया शरीर पेपर 1। हम पहले आयुर्वेदिक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिर मॉडर्न टॉपिक्स। तो आयुर्वेदिक टॉपिक्स में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष को आप सबसे ज़्यादा टाइम पढ़ के जाइएगा। इससे सीधे सीधे एक 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का भी आता है। तो इसमें आपको निरुक्ति पढ़ना है, स्वरूप, व्युत्पत्ति, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के गुण, इनके कर्म, स्थान और भेद। और आप इसमें एक एक श्लोक ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर प्रकृति है दूसरा क्वेश्चन जो 10 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें प्रकृति में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, उसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, प्रकृति के भेद, प्रकृति का महत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारण। अब वातज, पित्तज, कफज तीनों प्रकृति के लक्षण और मानस और देहज जो प्रकृति है, इनके भी लक्षण पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं आहार से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अष्टाहार विधि विशेषताएं, ये 5 नंबर और 10 नंबर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आहार परिणाम कर भाव, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आहार पाक जो है, इसमें आप अवस्था पाक जो 3 बताए हैं वो तीनों याद करके जाइएगा, और विपाक के बारे में भी पढ़कर जाइएगा। इसमें दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ विपाक के साथ वो अग्नि को मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बताएंगे आपको 5 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सठ क्रियाकाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है सठ क्रियाकाल, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। इसमें सठ क्रियाकाल का जो श्लोक है, परिभाषा है, आप उसको सबसे पहले लिखना। फिर उसके जो 6 भेद है वो लिखिए और महत्व पढ़ के जाइएगा इसका। और आप जो इसके भेद है इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ताकि वो डिस्क्राइब कर सके आप वहाँ पर एग्ज़ाम में। कोष्ठ, तो कोष्ठ की परिभाषा, इसके प्रकार और अग्नि का जो कोष्ठ से संबंध है ये पढ़ लीजिएगा आप। सामान्य विशेष का सिद्धांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अन्नवह स्रोतस की क्रियाविधि पढ़ के जाइएगा। अष्टाहार विधि विशेषताएं पहले भी बताया कि 10 नंबर 5 नंबर दोनों में इम्पॉर्टेंट है। विपाक की परिभाषा और उसके भेद भी 5 नंबर में आया है पहले भी, और इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं। त्रिदोष का पंचमहाभूत और त्रिगुण से संबंध, ये वायवा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोष दुष्ट सम्मूर्छना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोष की 6 वृद्धि के लक्षण, इसमें वात, पित्त, कफ तीनों के 6 वृद्धि के एक एक श्लोक आप कर लीजिएगा। शरीर की निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरुष की उत्पत्ति के बारे में और पुरुष की जो संख्या बताई है, षड धातु, ये सब, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर त्रिदोष की निरुक्ति, उसकी संख्या और त्रिदोष का ऋतु से संबंध भी बता दीजिएगा। और त्रिदोष के स्थान और भेद, ये भी 5 नंबर में आता है हर बार, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। अब हम आपको बताएंगे मॉडर्न में 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सिंथेसिस, स्टोरेज, फंक्शन एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड वाले चैप्टर में थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन या इसको कंडक्शन दोनों के नाम से ये क्वेश्चन आता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न मिला के, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा।
फंक्शन ऑफ लीवर तो आता ही, ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये तो। और 5 नंबर के लिए आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एसिड बेस बैलेंस, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ थैलेमस, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन सिक्रेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पेसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टर्म के एग्जाम में भी बहुत आता है ये। टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देयर फंक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। बाय द वे एक और चीज़ है जो पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है आंसर राइटिंग। कैसे एग्जामिनर को खुश करें, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, इसके लिए डू चेक आवर कंप्लीट क्रियाशारीर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा।